दोस्तों आज हम एक केस डिस्कस करेंगे बॉनी ब्लू का, जो कि एक पॉर्न स्टार हैं। उनकी पूरी लाइफ को डिस्कस करेंगे और ऐसा क्या हुआ कि उनको इंडोनेशिया ने डिपोर्ट कर दिया और सिर्फ जज ने $20 का फ़ाइन भी किया। और आज वो कहाँ है, इस पर हम बात करेंगे। पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा और आप ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो आपने पहले कभी भी नहीं सुनेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक किसी ने उर्दू चैनल पे उनकी शख्सियत के बारे में ये वीडियो डाला है। तो हम बात कर रहे हैं बॉनी ब्लू की। वो बरतानिया से ताल्लुक़ रखती हैं और पोर्नोग्राफिक एक्ट्रेस हैं। अब आप कहेंगे मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बहुत सारे पॉर्न स्टार्स हैं दुनिया भर में, हज़ारों लाखों हैं। लेकिन नहीं, कुछ ख़ास बात है। उन्होंने 2025 में क्लेम किया था कि एक ही दिन के अंदर, वो भी 12 घंटे के अंदर, उन्होंने 1057 मर्दों के साथ सेक्स किया है और वो गिनीज़ बुक में अपना रिकॉर्ड बनाना चाहती हैं। और उस क्लेम को फिर वेरीफ़ाई तो नहीं किया गया, लेकिन वो कहती हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने रिक्रूट किए थे, यानी जो बुलाए थे मर्द, वो बेयरली 18 थे, जवान लोग थे और अगली मर्दों को बुलाया था। उनका दावा था कि जो बदसूरत मर्द होते हैं जिनको दुनिया फ्री नहीं कराती, मैं उनके साथ सेक्स करूँगी। तो ये इस वजह से वो पूरी दुनिया में वायरल हुई, लेकिन उनको फिर क्रिटिसिज्म भी मिला था मिसोजिनी का, और वो वुमेन की सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रही हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तकरीबन 6 लाख पाउंड बनाए हैं। और कहती हैं एक महीने में तो उन्होंने $2 मिलियन बनाए थे ओनली फैंस से। मैं आपको ये भी आगे जाकर बताऊंगा कि ओनली फैंस ने, जो कि इतना ओपन एक पेज है, उसने उनको बैन कर दिया है। ये भी मैं आखिर में बताऊंगा और बैन क्यों किया है। एनीवेज, तो दोस्तों उनकी अर्ली लाइफ को देखते हैं। नॉटिंघमशायर में बॉर्न हुई थी 1999 को, यानी अभी वो 26 से 27 साल की हैं। उन्होंने अपना करियर किया था शुरू, एक फाइनेंस रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए काम कर रही थी और वो सर्विस प्रोवाइड करती थी एजेंसी नेशनल हेल्थ सर्विसेज को, NHS जिसको कहते हैं। यूके का एक बहुत बड़ा मेडिकल सर्विस का इदारा है। फिर उनकी शादी हो गई, लेकिन 2021 में उनकी डिवोर्स हो जाती है और कहती हैं कि मेरा एक्स हस्बैंड से मेरे अभी भी अच्छे ताल्लुकात हैं और जब मैं पोर्नोग्राफी वीडियोज़ बनाती हूँ तो वो पीछे एक वीडियो बनाने में मेरी मदद करता है। एनीवेज दोस्तों, अब वो आई क्यों इस करियर में, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। कहती हैं कि वो 9 to 5 जॉब में बोर हो गई थी और अब उन्होंने कुछ नई चीज़ करनी थी। तो उन्होंने पहले वेब कैम से अपने वीडियोज़ बनाना शुरू किए और साथ में ओनली फैंस का पेज खोल दिया और उन्होंने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया जो 18 to 19 साल के लड़के होते हैं, जिनको हम टीनेजर ही आसपास बोलेंगे। जिससे सबने बोला यार ये क्या कर रहे हो तुम, बच्चों को ख़राब कर रहे हो। मगर उन्होंने कहा नहीं, मैं तो एक सोशल वर्क कर रही हूँ। फिर उन्होंने, वो फेमस क्यों होती है, जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया कि 12 घंटे में 1057 मर्दों के साथ सेक्स का उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और उसमें उन्होंने फ्री सर्विस दी थी। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, एक और पोर्नोग्राफिक एक्ट्रेस थी लीसा स्पार्क्स। उन्होंने 2024 में, उनका क्लेम था कि एक दिन में उन्होंने 919 मर्दों के साथ सेक्स किया है। तो यार ये जो रिकॉर्ड बना रही हैं मर्दों के साथ, कमेंट्स में बताएगा ये क्या है, क्या होता है। एनीवेज, फिर हम आगे चलते हैं। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाती हैं। जब इन्होंने इतना बड़े बड़े दावे किए तो भाई इनके पॉडकास्ट होने लगी और दुनिया भर में इन पे एतराज़ात भी हुए। फिर ऑस्ट्रेलिया चली जाती हैं। फिर इनको फ़िजी में भी बैन कर दिया गया एंट्री से। ऑस्ट्रेलिया में भी इनको निकाला गया क्योंकि वहाँ पर यही काम कर रही थी, मर्दों को बुलाती थी और फ्री सेक्स दे रही थी। और उसमें एज का बहुत बड़ा इशू बनाया गया कि ये 18 साल के बच्चे की मैनिपुलेशन है। दोस्तों बहरहाल, फिर ये इनके लीगल इश्यूज़ पे मैं आ जाता हूँ। लीगल इश्यूज़ क्या थे, तो ये इंडोनेशिया चले गए। इंडोनेशिया आपको पता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, मगर वो बाली गई। बाली ऐसी जगह है, एक ऐसा सिटी है जहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान नहीं रहते, तो थोड़ा ओपननेस है, लेकिन फिर भी वहाँ पे क़वानीन तो ज़ाहिर सी बात है चलेंगे सख्त। तो पुलिस ने दिसंबर में इनके घर पर रेड मारा और वहाँ से ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश लड़कों को अरेस्ट भी किया। और सुनने में आ रहा था कि इनको अगर साबित हो गया कि वहाँ पे वो पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ रिलीज़ कर रही थी उस कंट्री में जहाँ इलीगल है, तो इनको 15 साल की सज़ा हो सकती है। ये भी आपको बताता चलूँ कि इंडोनेशिया को हल्का मत लें। एक और गोरी थी जिसको इससे ज़्यादा सज़ा हुई थी, लेकिन पोर्नोग्राफी पे नहीं बल्कि ड्रग्स पे। तो इंडोनेशिया में अगर ये ड्रग पे फंसती तो बहुत मुश्किल था बचना। तो पोर्नोग्राफी पे बहरहाल अब सब स्पेकुलेशन कर रहे थे, दुनिया भर में अखबार इसको रिपोर्ट कर रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स और अल जज़ीरा, पता नहीं कौन कौन से अखबार के, पता नहीं इनको सज़ा हो जाएगी 15 साल की। लेकिन जज ने सिर्फ उनकी ट्रैफिक वायलेशन पर $20 की जुर्माना दिया और कहा कि भाई तू इस मुल्क से चली जा, तू हमें नहीं चाहिए। तो उनको डिपोर्ट कर दिया गया। अभी वो रास्ते में है, जो मैं वीडियो जब बना रहा हूँ आपको, आज तारीख क्या है, 2025 दिसंबर 13 है। तो अभी वो दोहा एयरपोर्ट पर पहुँची हैं और वो फिर हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुँच जाएंगी, वापस अपने कंट्री आ जाएंगी जहाँ वो बॉर्न हुई थी।
तो मैंने आपको ये बताया, आप बताइए कमेंट्स में कि ऐसी पॉर्न एक्ट्रेस को इतने बड़े काम करने चाहिए, और अगर आप इसको वीडियो को अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं ऐसी आपके स्टोरी लाता रहूँगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।